फिलहाल लास्ट में याद है क्या बताया था, क्या एग्जाम्पल? अच्छा, इंसर्ट नंबर बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एंड AP, यही वाला ना। आज क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज 9.2 से, मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। इसमें दिले फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। क्या लिखे एक बार बोलिए। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। Find the sum of odd integers from 1 to 2001। हिंदी में भी अगर बोले तो 1 से लेकर, एक्सरसाइज क्या है 9.2। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to, मतलब हिंदी में अगर बोले तो 1 से लेकर 2001 तक, 1 से लेकर 2001 तक सभी विषम पूर्णांकों का, सभी विषम पूर्णांकों का देखिए कॉपी कैसन चलता है पेनवा। वो 9वीं का लड़का दिया अनिलेश नाम। रखिए सर, आपको पेनवा, वो जानता है नहीं कि जेल से लिखते हैं, इंक से। अच्छा, ये लाओ भाई, देखो पेन गिफ्ट में कम से कम मिल रहा था। किसके बीच में निकालना? 1 और 2001 के बीच में, बीच गलती से बोलते, बीच नहीं बोलना है। 1 से और डायरेक्ट 2001 तक, तो 1 से तो A बराबर तो खैर 1 हो गया। ऐसा अगर हम लिखवो करते तो पहले बोलते 1, फिर कहते 3, फिर बोलते 5, फिर कहते 7, फिर बोलते 9 ... 2001। A बराबर तो खैर इसमें 1 हो गया। डिफरेंस 2 हो गया। और अंतिम पद Tn बराबर 2001 हो गया। योगफल के कोई भी सूत्र लगा लो, उसके लिए सबसे ज़रूरी है n फाइंड करना। योगफल के कोई भी सूत्र लगा लीजिए, ज़रूरी है योगफल में n फाइंड करना। योगफल के कोई भी सूत्र लगा लो, उसमें ज़रूरी है n निकालना। तो उसके लिए पहले जो दिले है Tn,
उसी के फार्मूला बैठा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर बोलना है कि टी एन के जगह पे हम बैठा देंगे 2001, टी के जगह पे 1, एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना, एक समझ लो घट गया तो घट के हो गया 2000, बराबर एन माइनस वन गुने दो से फिर ही कट जाएगा, कई बार में 10 बराबर हो गया 1001। ये आंसर नहीं है, मतलब इसके बिना नहीं बनेगा, तो ये निकालना जरूरी था। निकालना तो समेसन है एस एन, और एस एन के फार्मूला दो गो, एस एन के तो दो गो फार्मूला होता है, ए प्लस टी एन दोनों को जोड़ के और दो से और गुने में एन, ए मने बताना है कितना, ए मतलब पहला पद एक है, एक लिखो प्लस टी एन मने अंतिम पद, कितना है इसमें अंतिम पद 2001, तो 2001 लिखो, अब बटा 2, एन मने क्या, एन मने कितना, एन मने 1000, 1001 बैठा दीजिए, यहाँ देखते हैं दोनों को जोड़े तो 2002, अब बटा में 2 से ही काटो, 1001 गुने में 1001। इसको इससे गुना करना है तो चाहे तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं सिखाएंगे। आप गुना ना कीजिए, जितना आ जाएगा वही आंसर, हम गुना नहीं करेंगे, आप अपने गुना कीजिए। आज से उसको देखना शुरू कर दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यूट्यूब पे इस चैनल पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन केसी सिन्हा से स्टार्ट हो जाएगा आज से। ऐसे तो वीडियो देखे वाला सभी सब देख लिए होंगे, देखे वाला देख लिया होगा, जो नहीं देखें अब गया काम से, अब उसको कर देंगे हम टाइम पे से प्रीमियर कर देंगे, अब कल कर देंगे, तो आज से या कल से तुमको मिल जाएगा। अब वो शुरू से शुरू हुआ है, तो अब शुरू से उसको पकड़ लो, नहीं तो वो छूटेगा, फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर दिक्कत, फिर तुमको दिक्कत रह जाएगा। फिर तो कभी भी तू देख लो, उससे एग्जैक्टली टाइम है 7, 7:30 के आसपास। हाँ 7:30 आता है, 7 बजे वो आता है, नहीं 7 बजे आएगा कि 7, 7:30 बजे तो ये वाला जाता है, यहाँ वाला NCERT जाता है 7:30, कैसे सिन्हा 7 बजे है कि और ऐसे तो जिसका 11th में त्रिकोणमिति छोटा, उसका 12th के पूरा मैथ है, छूट गया, पूरा मैथ है, छूट गया, खास करके कैलकुलस, पूरा गया।
तो क्या आपके एग्ज़ाम में 40% खाली कैलकुलस ही रहेगा, एकदम सीधे सीधी। 50% में आपको पूरा एकदम टॉप कर जाना है, 40% खाली कैलकुलस में भरल रहेगा। सोचो 40% बोल रहे हैं। हो गया, इतना देर में तो आराम से छाप लिए होंगे। दूसरा नंबर इसी में है, फाइंड द सम ऑफ all natural numbers. Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 and 1000, मतलब 100 और 1000 के बीच। which are multiple of 5, which are multiple of 5। किताब अगर होगा तो एक बार आंसर चेक ज़रूर कर लेना। हिंदी में लिख लीजिए। सौ और 1000 के बीच, 100 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 और 1000 के बीच उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 5 के गुणज हैं। 100 और 1000 के बीच उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 5 के गुणज हैं। हाँ बोलो कितना? हाँ शायद वही आंसर है। एक बार देख लो अपने से आंसर क्या है, अगर बनाए हैं तो। कितना आंसर आया? देखते हैं अभी जो कह रहे हैं किसके किसके बीच में। 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के उन सभी संख्याओं का नहीं सभी संख्याओं ने उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 5 के गुणज है। बीच मतलब होता है 100 को छोड़ देना, 1000 को तो शुरुआत होगा 100 के बाद 105, यही तो है जो 5 से कटेगा। और अभी हाल फिलहाल बुतरवन के भी कल्ले पढ़ा है कि 5 से वही कटता है जिसके लास्ट में 5 और 105 के बाद फिर 110, फिर 115, फिर 120,
डॉट 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 लास्ट में चल जाएगा 995 तक। ए माने कितना, डिफरेंस कितना चल रहा है इसमें, 5 5। सबसे अंतिम पद अगर बात करें टी एन बराबर, तो टी एन कितना, 995। और अगर जोड़ना है, जैसे सबका योगफल ज्ञात करना, तो उसके लिए ज़रूरी है एन। एन कैसे निकालें, टी एन दिले है ना, यही टी एन के सूत्र लगा दो। टी एन के फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें टी एन के जगह पे कितना बैठा दें, 995। और अगर टी एन से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कम से कम 10वां वाला अर्चना बैच ए पी देख लो, कम से कम 10वां वाला अर्चना बैच ए पी देख लो। पूरा 10वां बैच, पूरा जो अर्चना वाला ए पी है 10वां, पूरे देख लो, क्योंकि आइए से में ही समझाने बैठने हम तो बोर हो जाएंगे, बैठिए जाएंगे मेजे फिर। 10वां वाला अर्चना बैच देख लीजिए आप। ए मैंने बोलो डायरेक्ट, ए मैंने लिख देते 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मैंने कितना, 105 हटाओ या घटाओ, 890 बराबर एन माइनस 1 गुने 5। 5 से भी काटे ले आना चाहिए, आठ बराबर एन माइनस 1। एन बराबर बोलो, उधर जो -1 है ना, बराबर किस तरफ आके +1, 178 और प्लस में 1, यानी एन बराबर जोड़िए देते हैं 179। एन तो ठीक है निकल गया आधा, लेकिन मेन निकालना है क्या, एस एन। और एस एन के फार्मूला ए प्लस टी एन बटा में 2, इसमें गुना कर दो एन से। ए मैंने बताना है कितना, ए कितना है 105, तो 105 लिखो। टी एन मैंने कितना है 995 बटे 2। एन मैंने निकाले होंगे ना 179। यहाँ दोनों सोचो कि अगर जोड़ देंगे, हाँ सर 1100 ने बटा में 2 गुने में 179, 2 से काटो 550, 179। इसके बाद गुना आता है तो कीजिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, उसके लिए हम प्रेशर नहीं डालेंगे। तो गुना करिए लो, वो तो आपके हाथ में, गुना आता है तो करो, नहीं आता है छोड़ो। ये है ने स्मार्ट नेट है ना, मतलब रहता है ना, तो मिटाते हैं, तो आइए मिटा दें। बाय द वे नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मिल जाएगा। नहीं, हम इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि एक के बार में समझ में आ जाए, दोबारा देख लेना, वहाँ दिक्कत होगा। रोक रोक के आप उतार भी लीजिएगा।
कि सेम वीडियो तुमको दोबारा आज तो नहीं है, कल मिल जाएगा, ये कल या परसों, तो दोबारा मिलवे करते तो वहाँ लिख लेना। और डाटा बचल भी रहता होगा। नहीं नहीं काहे, वो अभी हो जाते हैं स्कूल। नहीं नहीं, अरे तू नहीं, इसको बोला, वो समझ गए। नहीं नहीं, वो समझ गए, जिससे बात कर रहा हूँ समझ गए। कहाँ ख़त्म करते हैं डाटा? कोई बात नहीं, ऐसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 MB लगता है देखे में। लिखो लिखो, तीसरा लिखो। in third number question, in an AP the first term is 2, the first term is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4। हम दोबारा बोलते हैं धीरे धीरे। in an AP the first term is 2, in an AP the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 terms, 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 so that 20th term मतलब 20वां पद, so that 20th term is -112। हिंदी में भी लिख लो। एक एपी में पहला पद 2 है, एक एपी में पहला पद 2 है, एक एपी में पहला पद 2 है और इसके प्रथम 5 पदों का योगफल इसके पहले 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। इसके पहले 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। हम फिर से रिपीट करते हैं। एक एपी में पहला पद 2 है और इसके पहले 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो साबित करें कि या दिखाएं कि इसका 20वां पद -112 होगा। साबित करें कि इसका 20वां पद -112 होगा। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10। EAP का पहला 5 पद है और फिर उसके बाद जो 5 पद है वो छठा से शुरू हुआ और ये पहले 5 पदों का योगफल आगे के जो अगला 5 पद है उसके योगफल का 1/4 मतलब 1/4 है। हालांकि अगर T1 माने हम लिखें कि T1 कितना होगा तो T1 माने A, T2 अगर लिखे तो A प्लस D, अगर T3 लिखे तो A प्लस 2D, अगर T4 लिखे तो A प्लस
3D और T5 लिखे थे A प्लस 4D। एक और तरीका था कि जो जल्दीबाजी में लिखिए, इतनी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा समझ में आएगा, कि ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही इधर 1/4 T6 मैंने बता, T7 मतलब, T8 मतलब A प्लस 7D, T9 मतलब A प्लस 8D, T10 मतलब A प्लस 9D। यहाँ अगर हम सब जोड़ते भी हैं तो यहाँ A सबको जोड़ देना, 5A प्लस D 3 मतलब सब जोड़कर 10D। उधर ध्यान से देखो, बोलो 5A उधर भी होगा, यहाँ पे 5D 6 11 11 7 18 18 और 8 कितना कितना बोलो तो कितना, सब जोड़कर कितना, सब जोड़कर 35D। सब जोड़ के देखो, इसमें भी डाउट है, नहीं बताएंगे, हम लाज लागते, बेइज्जती हो जाएगा। अजीब है यार, तो ऐसू आप अपना बेइज्जती करवा लियो, D नहीं जोड़ के 35D। हाँ, उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से वहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम 5 कॉमन ले भी लेते हैं तो बचता A प्लस 5 कॉमन काहे ले रहे हैं, पूरा समझ में आ जाएगा काहे ले रहे हैं। उधर भी फिर टाइम आने पर 5 कॉमन लेते हैं, यही चलते तो कॉमन लिए, जब में कटे यहाँ से कितना बचा A प्लस 7D। बाद में कहते 4 इधर आके गुना हो जाओ, 4A 8D बराबर में A प्लस 7D। फिर किसी को किधरों भेज देना चाहिए, मान लो A को इधर भेज देते हैं तो कहते हैं 4A में से 1 घटा और उधर 7D में से 8D घटा, तो 3A बराबर कह सकते हैं माइनस में D। एक चीज़ ध्यान देना कि A तो शुरू में दे लेता, ये तो स्टार्टिंग में दे लेता, ये शुरू में दे लेता कि 2 है, ये कितना प्रथम पद 2 है, तो माइनस D बराबर 6, तो D बराबर लगले बता दीजिए, तो D निकलिए गया, D निकलिए गया। ये पहले से पता था, कितना निकालना है क्या, या साबित क्या करना है, सो दैट क्या दिखाना, T20 नहीं, T20 नहीं, शायद 20वें पद साबित करना है, 20वां पद माइनस 112 होगा। देखते हैं, T20 के मतलब होता है A प्लस 19D लेफ्ट हैंड साइड। ए मतलब बताइए कहाँ है, ए मतलब 2, तो 2 हो गया प्लस 19 गुने D बताना है माइनस 6, ये हो गया 2 और 19 का 19 छक 114 ने। सोचो कि अगर 2 में से 114 घट भी गया माइनस में 112, यही आंसर होगा। देख लो क्या, अगर बन जाइए करेगा तो अपने बना लेना। How many terms of the AP? How many terms of the AP? चौथा नंबर, how many terms of the AP?
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 comma -11/2 comma -5 dot 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 are needed to give the sum -25 हिंदी में भी लिखो AP -6 -11/2 -5 डॉट 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 कि कितने पदों को लिया जाए कि उसका योगफल -25 हो। कितना है -6 -11/2 -5 डॉट 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 कितने पदों को लिया जाए कि उसका योगफल -25 है। पहले एस n बराबर ही लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस n कितना है -25। n मतलब पते नहीं, वही तो पूछ रहा है कि कितना मतलब n नहीं मालूम है। तू ये मतलब बोलो -3 प्लस n-1 इंटू डी मने इसका वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। पहले 6 रुपया कर्जा में, 5.5 रुपया कर्जा में, फिर 5 रुपया कर्जा में। साफ झलक रहा है कि वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो डिफरेंस हो गया प्लस में हाफ। किसी को बहु नहीं पता चले तो आप कोई भी टर्म धर लो और उसमें से उसके पहले वाले पद को घटा दो। अभी 10वां में यही सब चल रहा है 10th क्लास में कि चाहो तो आप हटाओ, नहीं तो ऐसे रहे दो -25 रहे दो ऐसे n/2। कहाँ से कॉमन होगा? कैसे 2 कैसे कॉमन होगा? किस हिसाब से कॉमन सोच रहे हो? हम जहाँ तक कि हटवे फेरा में कि 2 को इन्हें भेज दो, लो हटा। कहाँ कॉमन के फेरा हम सोच रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 और ये वाला -2 देख के कॉमन सोचे लगा। बहुत होगा तो ये भले कह सकते हो कि भिन्न के जोड़ बना दीजिए। एलसीएम देखिए माइनस में 24 n ही ना होगा -1। बाद में फिर हम ये भी बोलेंगे कि 2 बटा में फिर यहाँ क्या कर रहा है, हटाइए तो पूरा तरह से इधर ही लिख दो कंप्लीट एकदम -100। और उधर जो n देख रहे हैं ध्यान से देखना क्या लिखा है, n² -25n। बाद में इसको ऐसे लिखो n² -25n प्लस 100 बराबर इधर 0। तो इसको क्या तोड़े? हाँ तोड़ेंगे 100 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 25 आ जाते n²। अब कहोगे गुणनखंड थी तो हम 9th में सिखाते हैं। -20n -5n प्लस में बराबर में हम 0 इधर लिखें चाहे उधर लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बोलो दोनों से कॉमन n, तो बचा क्या? यही चीज़ गारंटी है कि उस तरफ भी बचना चाहिए। कौन सी कॉमन लेंगे? माइनस और 5। अगर ऐसा कॉमन लिए तो बचेगा n -20 बराबर में फिर दोनों में से n -20। n बराबर कितना आंसर?
20 भी होगा और n बराबर, अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ, क्योंकि हम तो 10वें में समझा देते ऐसा काहे हुआ। n बराबर 5 आंसर और n बराबर 20 आंसर दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन है, 5 वाला कि 20 वाला, ज़्यादा अच्छा कौन है, दोनों उतने अच्छा है। और ज़्यादा और ख़राब क्यों होता है, दोनों उतने वैल्यू होता है। हाँ अगर ज़्यादा बात करें तो कहेंगे कि आप जो 5 पद जोड़े वही जोड़ते जोड़ते -25 हो गया, फिर आगे 20 पद जोड़े तब भी जोड़ते जोड़ते -25 हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि 5 पद का योगफल ही -25 है, बाकी छठा से लेके जो 20 तक आप जोड़े वैसे भी कट छट के ऊपर से हाथ हटा के बोलो ना क्लियरली, जब हम भी सुने देखें। 6 से लेके 20 पदों का योगफल ऐसे भी 0 हो जाएगा। अरे वो चीज़ यहाँ से कैसे होता है, मान लो कि 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है, -4 है, -6 है, और भी इतने तक रह देते हैं। और इतने में हम पूछते हैं कि देख कर बताइए कि कितने पदों का योगफल 18 होगा। सिर्फ 2 को जोड़ दो, 10 और 8 18, जबकि हम दिखाते हैं आप n बराबर 2 बोलेंगे तब भी जोड़कर 18 होता है। अगर n बराबर 9 बोलते हैं तब भी जोड़ के 18 होता है। इसका ही मतलब हो गया कि आंसर यही वाला अच्छा है, केवल 2 पदों का योगफल, क्योंकि उसके बाद जो तीसरे पदों से लेकर 9वें पद देख रहे हैं वो सब का योगफल ऐसे भी क्या हो गया 0। तो ऐसे अगर देखा जाए कि कौन ज़्यादा अच्छा है जिसमें कुछ कटने छटने के चांस नहीं है, तो जो शुरू वाला छोटा आंसर होता है वो छोटा आंसर। ऐसे n बराबर 2 पदों का योगफल भी 18 आया और 9 पदों का योगफल भी 18 आया। इसका ये मतलब हो गया कि बाद के 2 तो ठीक है, इसका मतलब है 2 के बाद जो तीसरा पद से लेके आप 9वां पद देखें उन सब का योगफल ऐसे भी, तो वैसे ही इसमें आंसर 5 है। अब 20 भी है, लेकिन इसका ये मतलब हो गया कि छठे पदों से लेकर 20वें पदों तक का योगफल ऐसे भी क्या है, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6 to 20 इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हो गया। ये सब ज़्यादा बेहतर हम 10वें में समझाते हैं, बन तो जाइए करेगा तो बना लेना अपने से।